गुड इवनिंग साथियों, मैं आर के शर्मा एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपनी जो सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी बुक्स की, आज अपना हमारे अतीत क्लास 6 का सेकंड चैप्टर है। उसमें जितने महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं उन्हें देखते हैं। चल पड़ा है काफिला मेरी कामयाबी का, ये अब रुकने का नाम न लेगा। चाहे लाख करें जतन कोई, यह अब थमने का नाम न लेगा। अर्थात आपका जो लक्ष्य है उस पर नज़र बना के अपना जो रास्ता है उस पर चलते रहिए, सफलता मंजिल ज़रूर मिलेगी। चलो शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर सेकंड, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। भीमबेटका, मुस्की, कुरनूल गुफाएं, आखेट खाद्य संग्रह के यहाँ से प्रमाण मिले हैं। आखेट आप जानते होंगे, आखेट माने शिकार होता है, आखेटक शिकारी, इसे समझ सकते हैं। जैसे आखेट माने शिकार, खाद्य माने खाने की वस्तुएं, संग्रह माने संग्रहण करना, एकत्र करना। तथा भोजन के लिए जब मानव शिकार या जंगलों से मेवे, सूखे, जड़ी बूटियाँ, खाद्य पदार्थ एकत्रित करता था तो उनका जीवन कैसा था। आखिर जो खाद्य संग्राहक होते थे उनके जो प्रमाण मिले हैं वो भीमबेटका, मुस्की और कुरनूल की जो गुफाएं हैं वहाँ से मिले हुए हैं। भीमबेटका यह रायसेन जिले एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी क्या है, भोपाल। यह रायसेन जिला की जो नर्मदा घाटी है वहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं मिली हैं। भीमबेटका की गुफाएं, यह एग्जाम कई बार पूछा जाता है, शैल चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कुरनूल गुफाएं, यहाँ के जो राख के अवशेष मिले हैं, पुरास्तर वह स्थान जहाँ औजार, इमारतें, अन्य वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उन्हें पुरास्थल कहा जाता है। पाषाण काल को अब 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। आग की खोज मानव ने पुरापाषाण काल में की, जब मानव पत्थरों से पत्थर टकराए, चिंगारी से आग पैदा हुई। और इसी तरह नवपाषाण काल में मानव ने पहिए की खोज की। अब आप बताएं मध्य पाषाण काल में मानव ने किसकी खोज की, कमेंट बॉक्स में बताना। अगर चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर, पुरापाषाण काल को पुनः 3 भागों में डिवाइड करते हैं, आरंभिक पाषाण, मध्य पाषाण काल या मेसोलिथ कहा जाता है। उत्तर पाषाण काल, जो मध्य पाषाण काल है उसमें पर्यावरणीय बदलाव अधिक आए। इस काल के जो औजार छोटे होने से इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। आशा है आपकी समझ में सभी पॉइंट आ रहे होंगे। हमने यहाँ पर उतना ही ऐड किया है जितना कि एनसीईआरटी बुक्स में है। अदरवाइज हमने इधर उधर से ऐड करने का प्रयास नहीं किया है। हमने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। सेलेक्ट मैटर। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। मानव ने सबसे पहले कुत्ते के पूर्वज को पालतू बनाया था, इसके बाद भेड़, बकरी। घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या है? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करना प्रारंभ किया, इसे ही घरेलूकरण की प्रक्रिया कहते हैं। जब लोग अपने रहने के पास के स्थान में पौधे लगाने लगे, जानवरों की लिए घास के जो खेतों में घास उगाने लगे और घास की जो वो क्रिया बोलते हैं, और फसलें और जो भेड़, गाय जैसे पशुओं की अन्य मांसाहारी पशुओं से रक्षा करने लगे, तो इसे घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कश्मीर। कश्मीर पश्चिमोत्तर क्षेत्र दक्षिण पूर्वी भारत से कृषक और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत में कृषक और पशुपालक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कश्मीर, पश्चिमोत्तर क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी भारत से। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बुरझ होम।
बुरजौम कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तावास कहते थे। तथा एग्जाम पूछा जाता है गर्तावास के जो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुरजौम से, कश्मीर से। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। मेहरगढ़, यह बोहलन दर्रे के पास स्थित है। बोहलन दर्रे के पास मेहरगढ़ एक स्थल है। सबसे पहले यहाँ पर गेहूँ जौ उगाना शुरू किया। यहाँ पर जो हड्डियों के अवशेष मिले हैं उसमें हड्डियाँ हिरण, सूअर, भेड़, बकरी की हैं। यहाँ के घर चौकोर आयताकार होते थे। आप समझते हैं चौकोर, चारों किनारियाँ ये आयताकार होते थे। लोगों में यहाँ के जो यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लोगों में आस्था की दृष्टि से यह जो मेहरगढ़ के लोग थे यह आस्था थी कि लोगों में मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। मृतकों के साथ कब्र में सामान रखते थे। जो मेहरगढ़ है वहाँ से क्या मिला है? कब्रें मिली हैं। कब्रों में ये मृतक के साथ बकरी को दफनाने के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से एक स्थल से मृतक के साथ बकरी को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। आशा है आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। इससे पहले अपनी ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस की 6 to 8 बुक्स पूरी हो चुकी हैं। अगर देखना हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हैंड राइट PDF प्राप्त करनी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई बिंदु समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम तुम्हें दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ नेक्स्ट सत्र में। धन्यवाद।